बच्चों, स्वागत है आपका स्टार क्लासेस चैनल में। यहाँ पर अब जो है कल मैंने 13.1 लगाया था, किसी बच्चे ने कमेंट नहीं किया। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ठीक है बेटा, मैं अपना काम करता हूँ। 13.2 लगाने चल रहा हूँ। तो इसमें जो फार्मूले थे आपको पहले ही बता दिया था मैंने, फिर से रिकैप कर देता हूँ। इससे आपने पढ़ा था, बताया था मैंने, स्वतंत्र घटना हो तो क्या होता है। यदि घटना क्या हो, स्वतंत्र हो। यदि घटनाएं स्वतंत्र हो तो क्या कंडीशन बताया था आपको, याद है? तो क्या कंडीशन बताया था कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा कितना बेटा, पी ए इंटू पी बी। एंड में देखो बेटा इंटू होता है, तो इसमें क्वेश्चन इस पे भी रहेंगे आपके। क्या पूछेगा बेटा, ए और बी स्वतंत्र है कि नहीं। तो हम क्या निकालेंगे, पी ए निकालेंगे, पी बी निकालेंगे और इंटरसेक्शन निकालेंगे। अगर बराबर है तो स्वतंत्र है, नहीं तो स्वतंत्र नहीं है। यदि परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो, बताया था मैंने, याद है? यदि परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो, तो क्या बताया था आपको कि पी ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाता है। तो पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, ये आपको 11th वाले में बताया था मैंने, याद है? कि पूरा फॉर्मूला ये होता है। अगर ये 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा परस्पर अपवर्जी के लिए, पी ए प्लस पीबी बन जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। पिछले वीडियो में बताया था, फिर बता दे रहा हूं बेटा, ये कि ए होगा तो बी नहीं होगा, ए होगा और बी ना हो, ए होगा बी नहीं होगा। या इसको इस तरह भी लिया होगा आपके बुक में, देखिए ए बी डैश, तो ये हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है बेटा। और चीज याद रखना है, एन में इंटू आर में प्लस, मतलब और रहेगा तो आप इंटू करोगे, या रहेगा तो आप प्लस करोगे। इतनी चीजें जान लिए बेटा, तो आपको जो है 10 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे बेटा। 2% की बात हो रही है। अब देखो बेटा, मैंने बताया था न तो ए न तो बी का डैश, मतलब ठीक है, इसको इस तरह लिखा रहेगा आपके बुक में, या लिखा रहेगा क्या, न तो ए न तो बी। तो ये हो जाएगा कितना बेटा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, पी एन बी निकालेंगे, इसमें रख देंगे। तो इतनी चीजें बताया था मैंने। ठीक है, और रहेगा तो गुणा करेंगे, या रहेगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, इन चीजों पर क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग अब 13.2। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा दे रहा हूं, जो आपको दिक्कत होगी बाद में आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसमें 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है। पहला ही क्वेश्चन देखिए, पहला ही बोल रहा है कि पी ए क्या है, 2 है, 3/5 है सॉरी, और पी बी क्या है, 1/5 है। और क्या लिखा है कि ए और बी स्वतंत्र हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, बताइए क्या होगा। तो मैंने बताया था घटनाएं स्वतंत्र हो तो क्या बताया था कि पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, पी ए इंटू पी बी हो जाना चाहिए। तो पी ए पता है आपको और पी बी पता है, तो ये कितना हो गया बेटा, 3/25 हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, धज्जी उड़ा दिए हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं बेटा। 2-4 क्वेश्चन लगातार लगवा देता हूं ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए। अब देखो सेकंड क्या बोल रहा है, 52 पत्तों के गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की। देखो बेटा, ताश के बारे में इसको न पता हो, पिछला वीडियो आप देखेंगे, उसमें ताश के बारे में डिटेल बताया है मैंने। ठीक है बेटा, ताश के बारे में डिटेल बताया है। तो उसमें देखो बेटा क्या कह रहा है, 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले गए बिना प्रतिस्थापित किए हुए। देखिए बेटा, हिंदी मीडियम में कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत भी मिलेंगे आपको, तो उससे डरना नहीं है। मैं जो करवा रहा हूं बिल्कुल सही है बेटा। बिना प्रतिस्थापित के 2 पत्ते निकाले गए,
दोनों पत्तों के काले रंग का होने की। देखो टोटल 52 पत्ते होते हैं बेटा, 52 पत्ते टोटल होते हैं बेटा। उसमें 26 बताया था लाल होते हैं, 26 काले, तो काले की बात हो रही है तो काला 26 काला। ठीक है। अब क्या करा, 2 पत्ते निकालते हैं बिना प्रतिस्थापित किए हुए, मतलब एक निकालते हैं, दूसरे को निकालने से पहले रखते नहीं है बेटा। तो देखिए दोनों के काले होने की, और देखिए पहला भी काला और में क्या इंटरसेक्शन, दूसरा भी काला, तो पहला काला होने की प्रायिकता और दूसरा काला होने की प्रायिकता। ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, पहला काला है, ठीक है, तो 26/52 हो जाएगा। अब देखो बेटा एक काला निकल चुका है, दूसरा काला कितने बचे आपके, 25 बच गए, और टोटल यहां से भी तो कम होगा, 51 हो गया। ठीक है बेटा। तो इसको 26 दूनी 52 हो गया बेटा, तो 25/102। ये दूसरा क्वेश्चन में हमने क्या किया, खत्म कर दिया बेटा आपका। ठीक है। अब देखिए बेटा तीसरा तो इसी पे है बेटा, लगाइएगा अपना। तीसरा जो है इसी पे है, 15 संतरे हैं, 12 अच्छे और 3 खराब है। ठीक है बेटा। तो 3 सही होने चाहिए, तो इसी तरह कम करते जाएंगे आप। ठीक है, इस तरह कम करते जाएंगे आप। ठीक है। अब देखिए चौथा बेटा, थोड़ा सा बच्चों को चौथा दिक्कत करता है। देखिए चौथा में क्या है, क्या है बेटा, एक न्याय सिक्का और एक अभिन्नत पासे को उछाला गया। माना एक घटना सिक्के पर चित्त होता है और बी घटना पासे पर 3 आता है बेटा। तो निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है नहीं। तो स्वतंत्र क्या बताया था मैंने, इंटरसेक्शन निकालते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर पी ए इंटू पी बी के इक्वल आता है तो क्या होगा, स्वतंत्र होगा, नहीं तो स्वतंत्र नहीं होगा। तो ये घटना क्या है बेटा, पास सिक्के पर चित्त आता है, तो चित्त केवल एक ही होगा बेटा, एक सिक्का है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, सिक्के को आप फेंकते हो तो क्या होता है, हेड या टेल, तो पीए क्या होगा बेटा, नया माइनस, तो 1/2 हो जाएगा। और पासे को फेंकने पर 3 प्रकट होना, तो पासे को आप फेंकते हो तो क्या होता है बेटा, 1 2 3 4 5 6 करा 3 प्रकट हो जाए, तो बी है। 3 क्या बेटा, 1 है केवल, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को साथ साथ कर देंगे आप, मतलब दोनों घटना एक साथ है, मतलब सिक्का और पासा। तो सिक्के को फेंका तो हेड आ गया, पासे में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। और टेल आया तो भी जो है 1 2 3 4 5 6 7 आ सकता है। 7 नहीं बेटा, 7 नहीं, 5 और क्या ये 6 हो गया। ठीक है। इसमें और मतलब क्या होता है ना, इंटरसेक्शन मतलब और होता है, और मतलब क्या, और का मतलब हुआ कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें, दोनों दशाओं को क्या करें, सेटिस्फाई करें, मतलब हेड भी आ जाए और 3 भी आ जाए। तो कितनी बार आया ऐसा, एक बार केवल आया है। तो प्रायिकता क्या होगी दोनों होने की, 1 है बट्टे टोटल कितना है, 12 हो गया। और पीए इंटू पीबी कितना रहा बच्चा, 1/2 इंटू 1/6, 1/12 किसकी इक्वल है बेटा, पीए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। तो घटना क्या हो गई बेटा, स्वतंत्र हो गई, सिंपल सी बात है, घटना क्या हो गई, स्वतंत्र हो गई। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है बेटा, इसको तब नहीं बनाना है आपको। ठीक है, तब बनने नहीं देंगे बेटा। इसी तरह का 5वां है, लगाइएगा, नहीं आता है तो बताया ना मैंने, क्या करना है, मैसेज करना है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैसेज करना है। देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आपके लिए छोड़ देंगे ना बेटा, आप नहीं लगाओगे तो कुंजी हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, कुंजी नहीं बनना है, हमको सीखना है आपको। ठीक है, हमको आपको सीखना है बेटा। तो कुछ क्वेश्चन छोड़ दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस करो। देखो 7 क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, कंफर्म देखिएगा, आ सकता है ये। क्या कह रहा है, ए और 2 घटनाएं हैं जिसमें पीए दिया हुआ है 1/2 और यूनियन दिया हुआ है दोनों का 3/5 और पीबी दिया है पी। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले पीए
P का मान ज्ञात किया यदि घटनाएं क्या है परस्पर अपवर्जी है। तो परस्पर अपवर्जी में क्या बताया था मैंने, आपको याद है बेटा कि P यूनियन B हम दिया रहेगा तो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B फॉर्मूला होता है। परस्पर अपवर्जी के लिए क्या बताया था, PA इंटरसेक्शन B 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घटनाएं क्या है परस्पर अपवर्जी है। लिख दीजिएगा बच्चों की घटनाएं परस्पर अपवर्जी है तो 0 हो गया। तो PA यूनियन B बराबर क्या हो गया, PA प्लस PB। अब क्या करोगे बेटा, इसका मान रख दो। ये हो गया 3/5, PA हो गया 1/2, ये P हो गया। तो P कितना हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2, तो ये 6 हो गया माइनस 5 हो गया 10 हो गया। क्या आ गया बेटा 1/10 आ गया P। ठीक है। और दूसरा क्या बताया था मैंने, ये क्या है परस्पर स्वतंत्र दिया है। तो स्वतंत्र में क्या करना है, P इंटरसेक्शन B के जगह PA इंटू PB लिख देना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले में। तो PA यूनियन B बराबर हो जाएगा PA प्लस PB माइनस PA इंटू PB। ठीक है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, नोट कर लीजिएगा लोग कायदे से। देखिए बेटा ये दिया आपको कितना 3/5, ये दिया 1/2, ये P दिया है और P कितना हो गया बेटा 1/2, PB हो गया P। तो देखिए बेटा 1/2 को इधर ले जाइए। अब देखिए बेटा एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, सिंपल सी बात है बेटा ये तो। ठीक है, ये कितना हो गया हाफ P बराबर हो गया 6 माइनस 5/10 तो 1/10। तो P कितना आ गया बेटा 2/10 आ गया, 1/5। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ठीक है, इस साल के लिए। ठीक है, ठीक है, इसको लगाइएगा बेटा। और कोई भी डाउट हो बिल्कुल पूछिए आप। ठीक है, बाकी देखिए बेटा 8वां 9वां 10वां फार्मूले पर है, 11वें फार्मूले पर है, 12वां बता देता हूं आपको। ठीक है, लगाइएगा, बताया ना। इसके अलावा भी क्वेश्चन आपको डाउट आता है पूछ सकते हो, मैसेज करो बेटा। कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग, लगा नहीं रहे हो बताया ना बेटा, लगा नहीं रहे। नो स्टडी नो कंफ्यूजन। 12 देखिए बेटा, एक पार्श्व को 3 बार उछाला गया तो कम से कम एक बार विषम अंक प्राप्त होने की प्रयत्न। तो कम से कम एक पूछ दे बेटा तो क्या करोगे बता, कम से कम एक पूछ दे, कम एक। तो इसको लिखते हैं 1 माइनस नन। नन मतलब नन माने जानते हो बेटा, एक बार भी ना आए। P 1 माइनस नन, 1 माइनस नन मतलब एक बार भी ना आए। तो इसका मतलब 3 बार फेंका गया, एक बार भी विषम ना आए। तो विषम आने का आप जानते होंगे बेटा पासे में, यस बराबर कई बार बताया हूं मैं इसको, 1 2 3 4 5 6। विषम आने की प्रायिकता क्या होगी, विषम कितने 3 है, टोटल है 6, 1/2। और विषम नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2। तो एक बार भी विषम ना आए मतलब पहली बार भी विषम ना आए, दूसरी बार भी विषम ना आए। ठीक है, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी विषम ना आए। तो 1 माइनस 1/2, 1/2, 1/2। तो 1 माइनस 1/8 हो गया 7/8। ठीक है, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसको लगाइएगा, बताया ना बेटा। कहीं भी डाउट आता है आप मैसेज करो। ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, एक विशेष समस्या को A और B द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता 1/2 तथा 1/3 है। तो A द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/2, B द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/4 है, 1/3 है। क्या कर रहा है, समस्या हल हो जाती है। देखो बेटा
समस्या हल हो जाती है, इसका मतलब क्या, कम से कम एक ने हल किया है कि नहीं। जिससे 2 मिठाई रखी हो और 2 बच्चे हों, मिठाई गायब हो जाए, तो इसका मतलब कम से कम एक ने तो खाया है, बिना किसी के छुए तो गायब होगा नहीं। क्वेश्चन भी वही है कि समस्या हल हो गई। हल हो गई मतलब क्या, किसी न किसी बच्चे ने हल की, कम से कम एक ने हल की है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, कम से कम एक ने हल किया। कम से कम एक का क्या बताया था अभी बेटा, 1 माइनस नन, मतलब 1 माइनस किसी ने भी हल नहीं किया, मतलब ए ने भी हल नहीं किया और बी ने भी हल नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए। बिल्कुल याद कर लो इस फॉर्मूले को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1 माइनस क्या हो गया, 1/2, 1 माइनस 1/3, तो ये हो गया कितना, 1/2, ये हो गया 2/3, खत्म हो गया 1 माइनस 1/3, तो 2/3 आ गया, ठीक है बेटा। अब क्या कर रहा है, तथा कोई एक समस्या हल करता, तथा का मतलब एग्जैक्टली, मतलब केवल एक ने हल किया है, तो एक ने हल किया, ये दिया नहीं है किसने हल किया, तो ए भी कर सकता है और बी भी कर सकता है, मतलब एक ने किया दूसरे ने नहीं किया। तो ये बेटा तथा का मतलब बताया ना, ए ने किया बी ने नहीं किया, केवल एक ने, करेक्ट एक ने किया एग्जैक्टली, और ए ने नहीं किया और बी ने किया, ठीक है। तो जानते हो पी ए कितना है बेटा, 1/2, और ये क्या पी बी नॉट, मतलब पी नहीं होता है, तो पी नहीं होता निकाले थे हम लोग यहां पर 2/3, ए नहीं होता तो 1/2 ही रहेगा, बी कर लेता है तो 1/3, तो कितना हो गया बेटा, 2 प्लस 1/6, तो 3/6 बराबर 1/2 आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लीजिए, ये आपको कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर बेटा, कहीं ना कहीं मिलेगा, कंफर्म है, ठीक है। ठीक है बेटा, इसको देखिए, काले से लगाइए बेटा, नहीं आता है तो बताया ना मैंने क्या करना है, बस एक मैसेज मारना है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आपको हल मिल जाएगा उसका, ठीक। अब कौन सा लगवा दें, बोलते नहीं हो आप लोग बेटा। देखिए 15 में क्या है, 15 में 3 पार्ट है, एक लगवा देता हूं, ठीक है, एक लगवा देता हूं आपको। 15 में क्या है, ताश के 52 पत्तों, एक सुमिश्र गड्ढे से एक पत्ता निकाला जाता है, किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र है। निकाला गया पत्ता हुकुम का है, निकाला गया पत्ता इक्का है, काले रंग का निकाला पत्ता, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करना है आपको, ई और एफ स्वतंत्र है कि नहीं ये निकालना है। तो पहला देखिए बता देता हूं आपको, स्वतंत्र है कि नहीं। पहला निकाला गया पत्ता हुकुम का है, हुकुम का, तो हुकुम का बेटा, ठीक है, आपके एनसीईआरटी है बेटा, पूरा एनसीईआरटी जो है देखिए क्वेश्चन वाइज दिया हुआ है, आपको उसमें से खोज के लगाना है। निकाला गया पत्ता हुकुम का है, तो बताया था बेटा हुकुम कितने होते हैं, 13 सब होते हैं, तो 13/52, तो 1/4 हो गया। पीएफ निकाला गया पत्ता इक्का है, इक्का 4 होते हैं, तो 4/52, 1/13 हो गया, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देंगे। इंटरसेक्शन समझे, मतलब हुकुम का इक्का हो, तो हुकुम में केवल एक इक्का होता है बेटा, तो 1/52 हो गया। अब दोनों का इंटू निकाल लो, कितना आ रहा है, 1/4, 1/13, तो 1/52 हो गया। तो किसके इक्वल आ रहा है, पी इंटरसेक्शन एफ पी। तो ये क्या बेटा, स्वतंत्र घटना है, ये क्या है, स्वतंत्र घटना है, ठीक है बेटा। दूसरा तीसरा आपका होमवर्क है, लगाइएगा, नहीं आता तो बताइएगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, पी निकालना है, पीएफ निकालना है, इंटरसेक्शन देखो बेटा क्या, और मतलब इक्का हो और हुकुम का हो, मतलब हुकुम का इक्का हो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ठीक है, 16 वाला है बेटा, ठीक है, लगभग खत्म ही है अब तो ये 16 वाला। देखिए ये भी अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी,
तो लिख देते हैं बेटा हिंदी, 60% विद्यार्थी हिंदी, तो 60/100 हो गया। और क्या है 40% इंग्लिश, इंग्लिश लिख देते हो बेटा 40%। और क्या दिया है दोनों पढ़ते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश। और में क्या होता है बेटा इंटरसेक्शन, और में क्या बताएंगे आप इंटरसेक्शन करेंगे, हिंदी और इंग्लिश कितने हैं 20%। पहला क्या दिया है प्रायिकता कहते हो, न तो हिंदी न तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। तो न तो का मतलब बताया था मैंने, पहले यूनियन निकालेंगे आप। यूनियन कितना होगा बेटा PH प्लस PE, तुरंत आपको लगाना चाहिए तो ना, 11th में ही था ये तो। 60/100, ठीक है 40/100 माइनस 20/100, तो कितना हो गया बेटा 40, 60 और 40 100 हो गया, 100 में से 20 गया 80/100, मतलब कितना 0 से 0 खत्म, 2 से काट दीजिए बेटा 4/5 आ गया। और कह रहा है ना तो A ना तो B है, मतलब ना तो हिंदी ना तो इंग्लिश है। तो ये क्या होता बताया ना 1 माइनस PH यूनियन E हो जाएगा, तो 1 माइनस 4/5 1/5 आ गया, ठीक है। अब क्या है वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाले होने की प्रायिकता क्या कीजिए, ठीक है बेटा। पहले इसको नोट कर लीजिए, समझे, इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है नोट कर लिया, खुद आप लोग लगा लोगे, हमको विश्वास है पूरा। बी क्या है हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता क्या थी, तो प्रतिबंधी प्रायिकता हो गया बेटा। बताया था ना एक अगर हो चुका हो दूसरा पूछता है तो एक प्रतिबंधी होता है। तो हिंदी का तो पढ़ती है बेटा, ठीक है, तो उसके इंग्लिश का अखबार पढ़ने की प्रायिकता क्या थी, तो क्या हो जाएगा ये P इंटरसेक्शन H/PH, ठीक है। तो ये हो गया कितना बेटा 20/100, दो आगे पीछे हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता वो, ठीक है। PH क्या है 60/100, तो ये तो उड़ा दिया बेटा, 0 से 0 उड़ा दिया, 2 से 3 6 उड़ा दिया, 1/3 आ गया बराबर से। अगला क्या है बेटा अंग्रेजी का पढ़ती तो हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, तो इसका उल्टा हो जाएगा, अंग्रेजी का पढ़ती है तो हिंदी का पढ़ने की प्रायिकता, तो हिंदी और इंग्लिश अपान इंग्लिश सीधे रख दो बेटा, 20/100 अपान P 40/100, खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 से 1, ठीक है। इसको लगा लेना है बेटा। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा बेस थ्योरम पर, ठीक है। बेस थ्योरम के पूरे क्वेश्चन लगवा देंगे बेटा, इसको देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। कोई डाउट हो तो फिर मिलेंगे हम लोग, ठीक है। प्रतिवर्ष सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करता वाराणसी का एकमात्र कोचिंग संस्थान स्टार क्लासेस, महावीर मंदिर चौराहा, भोजूवीर, वाराणसी।